हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ मानवी हांडा एंड आज का टॉपिक देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। लेट्स सी कि 72 आवर्स में क्या क्या एक्सपेक्टेड है या क्या क्या हो सकता है। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप देन ऑल्सो यू कैन वॉच, इफ़ यू आर सिंगल देन ऑल्सो यू कैन वॉच। आप रेजोनेट अपनी सिचुएशन अपनी कंडीशन के हिसाब से करना। जो आपसे रेजोनेट करे उसी को अपनी सिचुएशन में डालना, जो नहीं करता उसको जाने देना है। ज़बरदस्ती अपने सिनेरियो में कुछ मत डालना, ठीक है। बिकॉज जनरल रीडिंग है तो काफ़ी लोगों के लिए मैसेजेस आती हैं एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। करता है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो कितना रेजोनेट करा। सो आज दो पाइल बनाई है मैंने। एक है द सन, ओके, और एक है द लवर्स। सो आप खुद सेलेक्ट कर लो आपको कौन सा कार्ड चाहिए, सन और द लवर्स। दोनों मेजर हैं, ठीक है, दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, सक्सेस की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। बस एक रिलेशनशिप में है, एक करियर में है। सो यू कैन सेलेक्ट। ऐसा नहीं है कि द सन है तो मैं करियर के ऊपर ही करूँगी या सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें देखूंगी, या लवर्स है तो इमोशनल चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। रीडिंग जनरल आएगी, सब चीज़ों के लिए आएगी। जो भी मैसेज आएगा मैं आपको दूंगी, जस्ट आप देख लो आपको जो भी अट्रैक्ट करे। द सन है ये पाइल 1 और द लवर्स पाइल 2। आपको जौन सा अट्रैक्ट करे आप वो वाला कार्ड एंड पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। द सन पाइल 1 और द लवर्स पाइल 2, ठीक है। पाइल 1 से शुरू करते हैं। लेट्स सी कि एनर्जी कैसी है, क्या एनर्जी आती है। कैसी एनर्जी है The sun. ओह माय गॉड, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। जो लोग पाइल 1 में हैं द सन में, उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। दे कुड बी इन अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी। काफ़ी लोगों की अवेकनिंग हुई है यहाँ पे एंड इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है एंड कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आप लोगों को पता भी है कि आप कौन सी जर्नी में हैं, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ऑब्वियसली आप लोग स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। किस चीज़ की स्ट्रैटेजी, कि इस चीज़ पे कैसे काम करना है, इस जर्नी को कैसे कंप्लीट करना है। बिकॉज नाउ यू गाइज नो कि कौन सी जर्नी है, आपको गाइडेंस मिल चुकी है एंड कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन का कमाल है कि आपकी इंट्यूशन की वजह से आपको ये गाइडेंस मिली है। सो वेरी वेल, बहुत अच्छा जा रहे हो, वेरी वेल गोइंग। एंड आई वुड से यहाँ पे 2, 7 एंड 5, ये सारे जो नंबर्स हैं, मुझे हो सकता है किसी भी तरह से आपको रेजोनेट करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट द एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने अपनी एंजल से कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। गॉड इज ऑफ द मून का कार्ड है, दैट मीन्स इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। इंट्यूटिव है यहाँ पे बहुत लोग एंड एक जर्नी है। दैट मीन्स के यहाँ पे आप लोग जो भी सिचुएशन में हो, आपको पता लग गया है कि आपकी कौन सी जर्नी है या आपका क्या लाइफ पर्पस है। ईदर दिस इज द केस और मे बी यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स and doing all of this कि meditation and connecting to angels, guidance from the divine, सिर्फ इसलिए है ताकि आपको आपका लाइफ पर्पस मिल सके एंड इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। इसी में रहो और ऐसे ही मेहनत करते रहो, ठीक है। लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट कैन यू रिसीव। नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज। ओके गाइज, यहाँ पे जिन लोगों के साथ रिसेंटली मे बी विद इन पास्ट 7 वीक्स जिनके साथ भी कोई भी बिट्रेयल हुआ है, मे बी 7 मंथ्स, कोई अगर बिट्रेयल हुआ है या किसी टाइप की बैक स्टैबिंग हुई है, उसका जस्टिस आने वाला है। किसी ने जैसे पैसे आपकी अगर खाए हैं, या आपको किसी ने अगर पैसे देने थे उसने आपको पैसे नहीं दिए हैं, तो यस, वहाँ से मुझे लग रहा है कि आपको रिसीव हो सकता है अपना अपने पैसे। या अगर कोई भी आपके साथ किसी ने जैसे आपके किसी मे बी अ पार्टनर, मे बी
समवन फ्रॉम योर फैमिली, समवन यू हैड ट्रस्टेड, उसने अगर आपको धोखा दिया है तो गाइस जनरल रीडिंग है, उसने इसने पे ध्यान नहीं देना, एनर्जी पे ध्यान दो, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। तो वहाँ से मुझे लगता है आपको जस्टिस रिसीव हो सकता है। दैट मीन्स कि यस, कहीं ना कहीं एक सॉरी आता हुआ मुझे दिख रहा है, या थैंक यू कि हेल्प करिए उसके लिए थैंक यू आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जहाँ तक मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो यस, आपकी अगर नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन जोन में है तो कम्युनिकेशन रिसीव होने वाली है, लेकिन दिस विल बी एट द एंड ऑफ 72 आवर्स। इट्स नॉट हैपनिंग दैट सून, इतनी जल्दी नहीं आएगा कि हाँ वीडियो देखी एंड अगले घंटे से ही आपका ये आ गया मैसेज। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, बट मोस्टली यहाँ पे जो है ना, वो उनको वो रिसीव होगा। एक ऑफर आ सकता है, एक एक जेस्चर आ सकता है फ्रॉम द वन यू हैव बीन वेटिंग फॉर, लेकिन इट इज हैपनिंग एट द एंड ऑफ दिस टाइम पीरियड। ऑल्सो गाइज, वीडियो कैसे रेजोनेट करनी है, आप जिस भी समय ये देखिए उसके नेक्स्ट आवर से, ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स, 72 आवर्स यस। आई वाज सेइंग कि लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो इम्पल्सिव डिसीजन ले लेंगे। जैसे अगर कोई ऑफ़र आया तो जल्दबाजी में कोई लड़ाई हो गई, या ये ऑफ़र इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो यू कैन रियली भी थोड़ा सा आप ऐसी एनर्जी में आ सकते हो जहाँ पे आप उनको डांट के भगा सकते हो कि ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, कुछ सही बात है तो करो, अदरवाइज निकलो यहाँ से। ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आप थोड़े से गुस्से में आ सकते हो, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। एंड एट द एंड आई सी कि यस, समवेयर सेटलमेंट हो जाएगी, किसी तरीके की सेटलमेंट मुझे लग रही है होती हुई। ठीक है, लेट्स सी और क्या क्या हो सकता है। 72 hours, 72 hours कैसे रहेंगे? 72 hours, oh my god, बच गया था मेरा। अवेयरनेस, सी आई टोल्ड यू, अवेकनिंग हो रही है लोगों की यहाँ पे, जिन्होंने भी द सन चूज किया है वहाँ पे उनकी अवेकनिंग हो रही है। एंड यस, कल तक जहाँ पे आप कल तक जब आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में थे, कल एज इन पास्ट में जब आप ऐसी इन्वायरमेंट में थे जहाँ पे आपको पता ही नहीं था कि क्या होना है क्या है, यू वर होपलेस एंड क्लूलेस। ठीक है, बट टुडे यू आर समवन हु इज अवेयर अबाउट द सिचुएशन, अवेयर अबाउट द जर्नी। ठीक है, आपको पता है किस समय क्या स्टेप लेना है, किस समय क्या बात बोलनी है। सो आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ रहे हो एंड अपनी जर्नी की तरफ, अपनी जर्नी की कंप्लीशन की तरफ कहीं ना कहीं उस पर प्लानिंग कर रहे हो कि आपकी जो भी जर्नी है, जो भी लाइफ पर्पस है, जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो आपको स्मूथली रिसीव हो जाए, उसमें आप कोई ब्लॉकेज ना क्रिएट करें या कोई भी ऑब्स्टिकल ना क्रिएट करो। ठीक है, आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है लास्ट में। दैट मीन्स यस, आप लोगों ने एक ऐसा एटीट्यूड बना लिया है जहाँ पे आप लोग एक्सेप्टेंस के मोड में आ रहे हो कि ठीक है, अगर बात नहीं करनी तुम्हें, कोई बात नहीं, मत करो, जब मन करे तब कर लेना, जब याद आए तब बात कर लेना। मैं तुम्हारे चक्कर में रुकी नहीं हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग स्टक इन माई लाइफ बिकॉज यू आर नॉट टेक्सटिंग मी। इट्स ओके इफ यू वांट टू टेक्स्ट, माई डोर्स आर ओपन। इफ यू डोंट वांट टू टेक्स्ट देन ऑल्सो आई एम फाइन, आई एम वेरी बिजी इन माई लाइफ, आई डोंट नीड यू। सो कहीं ना कहीं वो वाली एनर्जी में है जहाँ पे आप अपने आप को लेके थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो एंड डेडिकेशन आपकी अपनी तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अवेयरनेस की स्टेट में आ रहे हो। सो यस, अवेकनिंग हो रही है, यस, वेरी गुड। रियलिटी, यस, मुझे यही सेम ही चीज़ आई है जो मैंने आपको पहले बताया कि आप जिस चीज़ को चाहते हो उसकी तरफ काम कर रहे हो एंड यू वांट टू लर्न द लेसन। अब आप ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे रात अकेले में रोना या दुखी रहना, अभी भी याद करते हो, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करते, याद तो आती ही है, बट यस, उसको आप अपने आप को लाइक उस एनर्जी को अपने आप पे हावी नहीं होने देते आप। ठीक है, कहीं ना कहीं व्हेन यू आर अलोन यू डू थिंक अबाउट वट एवर यू वांट। हो सकता है कुछ लोग विजुअलाइजेशन यूज़ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक,
टू फर्दर रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो आपका जो भी ड्रीम है उस पर आप ये वो पूरा हो सके, इसलिए अभी का जो लेसन है उस पर बहुत आपने फोकस किया हुआ है, एंड जर्नी का बहुत आपने एक जैसे कहते हैं ना वैल्यू करी है अपनी, कि ठीक है अगर मेरी ऐसी जर्नी है तो मैं ऐसी ही सही, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है, जहाँ पे आपके वो दिन थे जहाँ पे आप बहुत रोते थे वो एंड हो चुके हैं। यस, इंटेंसिटी, आपको लगता है कि कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका जो जो पाथ है वो भी थोड़ा सा अभी डिफ़िकल्ट है। एंड ऑब्वियसली जितना इंटेंस कनेक्शन है उतना ही इंटेंस डिप्रेशन, उतना ही इंटेंस सेपरेशन होता है, एंड इंटेंस आपका एक इन्वायरमेंट बनता है जहाँ पे आप इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ। सो इस स्टेट से निकल के now you are getting into a state where you have accepted your journey and you want to complete it following all the guidelines by the universe, and उनकी जो भी इच्छा है एंड जो भी वो आपको जिस भी पाथ पे वो आपको लेके जाना चाहते हैं वो आप एक ऐसे उस स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पे यू आर ओके विद इट। यू आर लाइक ठीक है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर दिस थिंग, योर पाथ यूनिवर्स, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर पाथ। आपको जैसे मुझे जिधर लेके जाना है आपकी मर्जी है, बस मुझे गाइड करते रहो। अब आपकी इंटेंशंस प्योर हो चुकी हैं, अब आपकी इंटेंशंस इस चीज़ को लेकर हो चुकी हैं कि यस अगर आपको मुझे अभी सेपरेटेड रखना है, अभी हमारा टाइम नहीं आया है, डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आई है, तो ज़रूर कोई ना कोई लेसन होगा, कोई ना कोई अवेकनिंग का प्रोसेस होगा जो शायद मुझे जिससे जाना है। तो आई एम ओके एंड आई एम ओके टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट पाथ। अब मुझे दो, अब मुझे लेसन्स दो, लेकिन मेरी जर्नी कंप्लीट करवाओ। तो ये कहीं ना कहीं आपका है, क्योंकि जो आपका ड्रीम है ना उसकी जो आपके ऊपर होल्ड है वो बहुत इंटेंस है, एंड आपका कनेक्शन आपको प्योरली फील होता है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में पक्का है यहाँ पे, ठीक है। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है। बट आपको पता है कि जो इंटेंसिटी आपके कनेक्शन की है ना, तो थोड़े से अगर टाइम आप लोग सेपरेटेड भी रहोगे तो उससे उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ दिस जर्नी वी आर टुगेदर एंड वी विल कम टुगेदर। कहीं ना कहीं हमारा रियूनियन होना ही है, तो परेशान होने से कुछ नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड में आ चुके हो। प्लीज़ मुझे बताएं आउटकम क्या रहेगा 72 आवर्स में, इनको कैसा आउटकम रिसीव हो सकता है। यस, जो आप जिस सिचुएशन को लेके आप स्टक थे, थोड़ा सा आप परेशान थे, उस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि यस बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन द लक हैज़ नाउ कम टू योर साइड, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया है कि ये जो सिचुएशन है ये क्लियर हो जाए, एंड एक क्लियर कट आंसर मिल जाए मुझे, है ना, या मेरी रियूनियन हो जाए। तो यस, स्लोली एंड स्लोली this wheel of fortune is working for you guys. Your hard work is really paying you off now, ठीक है। आप ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहो, लव इज कमिंग, अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। आउटकम ये होगा कि एंड ऑफ दी 72 आवर्स काफ़ी लोग फ्री महसूस करेंगे, पैसे आ सकते हैं कुछ लोगों के। मैंने कहा ही था कि स्टार्टिंग में अगर कुछ लोगों के पैसे किसी ने अगर खाए हैं तो वो आ सकते हैं, यस। एंड कुछ लोग अगर न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं तो यस उसमें भी इनको गुड न्यूज़ मिल सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में। एंड यस, रियूनियन भी पॉसिबल है काफ़ी लोगों के लिए। रियूनियन नहीं होगा तो एटलीस्ट एक रे ऑफ होप आपको मिल सकती है, कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है अपने पार्टनर से, ठीक है। बट यस मुझे यहाँ पे एक जॉब के लिए भी दिख रहा है कि जो लोग न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं स्पेशली उनके लिए अबंडेंस आ रही है, ठीक है। एंड वो बहुत अच्छी होगी जॉब, बहुत पैसे वाली होगी, एंड हाई पोजीशन की भी हो सकती है, ठीक है। बट यस मोस्टली यहाँ पे वही है जिनका रियूनियन पॉसिबल हो सकता है, या एक यू कैन से कि नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो सकता है उनकी जर्नी का, जो भी आपकी जर्नी है उसका, ठीक है। सो इसी दिस थिंग में इसी में रहो, एंड जिस सिचुएशन में स्टक थे उसका रिजल्ट आने वाला है, अब उससे निकलोगे, ठीक है। एंड रिसीव करोगे प्यार, अबंडेंस, ठीक है, फ्रीडम, ठीक है, दिस थिंग सक्सेस, अबंडेंस, थोड़ा सा फैमिली टाइम भी मुझे यहाँ लग रहा है कि कहीं पिकनिक विकनिक या किसी गैदरिंग में जा सकते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है वहाँ पे जाते जाते आपको मिले, जैसे कोई पार्क में है तो वहाँ पे आपको मिल गया। अगर जो लोग सिंगल यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो सिंगल ही हैं, हो सकता है कि आप कहीं पिकनिक पे जाओ या किसी सेलिब्रेशन में जाओ और वहाँ पे सडनली
आपको एक ऐसा मिले जहाँ पार्टनर मिले जिसके साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग हो सकती है लाइफ की। ओके, मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ एंजल्स की कि गाइडेंस क्या आती है। गाइडेंस, गाइडेंस फॉर पाइल, प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर पाइल। पीसफुल रेजोल्यूशन, सी आई टोल्ड यू कुछ लोगों की यहाँ पे रियूनियन भी पॉसिबल है, ठीक है। सो पीसफुल रेजोल्यूशंस आर कमिंग योर वे गाइस, एंड वी हैव इज कॉम्प्रोमाइज। सी आई टोल्ड यू थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, इस मतलब यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। सो जो लोग अभी भी डाउटफुल हैं प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है। ये आपका जो पाथ है, ये जो आपका पाथ है, ये जो जर्नी है, इसे ऐसे ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कार्मिक साइकिल्स विल नॉट एंड रिपीट होती रहेगी साइकिल, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट दिस लाइफ, ये सारी लाइफ्स का है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ अभी कर लें ताकि आगे आपकी सिचुएशन, आगे का आउटकम आपके फेवर में आ सके। ऑल्सो गाइज, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एज इन जिस तरीके से आप या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिस तरीके से एक आउटकम सोचते हो या एक सिनेरियो सोचते हो, उसको थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। थोड़ा सा एक न्यू डायरेक्शन लाइफ की चुनो जहाँ पे आप नई नई चीज़ें कर रहे हो, नए नए एडवेंचर्स पे जा रहे हो, ठीक है। डू समथिंग बेटर, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन फॉर योर सेल्फ। ओके, जस्ट लुक एट द वेज यू आर डूइंग थिंग्स। तो अगर आप अपना वे, अगर आपको लगता है कि ये आप किसी और उससे करोगे तो बेटर आउटकम रिसीव होगा, तो प्लीज़ वो करो, ठीक है। या जैसे कोई मेथड है जो बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हो तो उसको चेंज करो, ठीक है। कीप चेंजिंग। सी अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ओ माई गॉड, डेफिनेटली रियूनियन है यहाँ पे। 2 बार मतलब 3 बार आए हैं ये कार्ड्स, डेफिनेटली रियूनियन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पक्का रियूनियन है। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, सो प्लीज अपने अभी अपने लिए मत सोचो, इट इज टाइम टू गिव। दैट मीन्स कि आपको अभी आपको अपने लिए नहीं सोचना है, अभी आपको ये सोचना है कि ये प्रोसेस क्या है। तो आपको प्रोसेस को टाइम देने की ज़रूरत है, प्रोसेस को देने की ज़रूरत है, रादर देन गिविंग इट योरसेल्फ। बट आप प्रोसेस को दोगे कैसे? दोगे ऐसे, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते रहो, ठीक है। उस एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओ, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, लेट गो कर दो, ठीक है। बेस्ट होता है ये। ऑल्सो अ टाइम फॉर हीलिंग, सो दैट मीन्स कि हीलिंग की अभी भी ज़रूरत है गाइस। अवेकनिंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली हील हो चुके हो, अभी भी हीलिंग बाकी है। तो अपने आप को हील करते रहे, पॉजिटिव रखें, एंड आउटकम जो भी सोचें अपनी सिचुएशन का, प्लीज़ पॉजिटिव रहें उस चीज़ को लेके, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू लेट मी नो कितना रेजोनेट किया। थैंक यू पाइल वन। ओके, हेलो पाइल टू। सो जिन्होंने भी द लवर्स कार्ड चूज़ किया था उनकी रीडिंग स्टार्ट होगी। गाइज, आपको रीडिंग कैसे लेनी है? 72 आवर्स की रीडिंग है। सो अपने नेक्स्ट आवर से लेना, ठीक है। नेक्स्ट आवर से रीडिंग लेना। ऑल्सो अगर ये वाली रेजोनेट नहीं करती है तो इट्स नॉट मैंडेट कि आप नहीं देख सकते हो दूसरी, आप पहली पाइल भी ले सकते हो। एनर्जी चेक करो,
यार थोड़ी सी वीडियो देखो, रेजोनेट करती है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही तो फर्स्ट पे भी नज़र मार सकते हो, ठीक है। ऑल्सो जो रेजोनेट करे वही लेना है, जो रेजोनेट नहीं करती उसको जाने देना है। ज़बरदस्ती अपनी सिनेरियो में कुछ भी मत घुसाना, ठीक है प्लीज़। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। लेट्स सी एनर्जी कैसी है, ओके अगेन जो लोग यहाँ पे हैं पाइल 1 से मिलती जुलती ही एनर्जी है उनकी। सो गाइज आप लोग अगर यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आई सी कि आप लोग भी अवेयर हो रहे हो अबाउट व्हाट, अबाउट योर हीलिंग। अभी आपका स्टार्ट हुआ है वो प्रोसेस जहाँ पे आपको पता लग रहा है कि हाँ अपने आप को हील करना पड़ता है, अपने आप को सेल्फ लव देना पड़ता है, मैनिफेस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो हमारे को जो आउटकम रिसीव होना चाहिए वो मिलता है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक कि अब आपका यू हैव स्टार्टेड टू थिंक, यू हैव स्टार्टेड टू एक्सप्लोर अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस जर्नी दैट वी हैव, ओके। सो कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट करी है, हो सकता है अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, मैक्सिमम 10 to 12 डेज या 20 डेज मैक्सिमम हो सकता है कुछ लोगों को करी हो, या 2 महीने, ठीक है मैं कहूँगी। नंबर्स की अगर बात करूँ तो 9, 2, 6 एंड 10 विच इज़ 1। सो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑल्सो हाँ तो मैं कह रही थी कि हो सकता है 2 महीनों से मे बी आप लोगों ने सिर्फ मेडिटेशन शुरू करी है, तो कहीं ना कहीं एक स्टेट में थे जहाँ पे आप लोग बहुत बिजी रहते थे, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखते। ना यू गाइस स्टार्टेड टू टेक आउट टाइम एंड अपने सेकंड चक्रा, दैट मीन्स द थर्ड आई चक्रा, उसको आपने हील करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। यू आर स्टिल लर्निंग, यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, स्टिल यू आर वेरी कंफ्यूज्ड समवेयर आई सी। कभी कभी आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता भी नहीं है, बट येस आप लोग जब से ये करने लगे हो ना, यू हैव रियली स्टार्टेड टू अप्रिशिएट थिंग्स अराउंड यू एंड अप्रिशिएट योर लाइफ। एक नया व्यू पॉइंट आ रहा है लाइफ को लेकर, एक कामनेस आ रही है आपके अंदर जिसमें आप थैंकफुल ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो यूनिवर्स को। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी गाइज, प्लीज़ आप इस जर्नी को, अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना, इट विल हेल्प यू एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। सो ये जो मेडिटेशन जो लोग कर रहे हैं यहाँ पे, प्लीज़ कंटिन्यू रखना। आई नो इतना मन नहीं लग पाता है, लेकिन वंस यू गेट इन टू द हैबिट ऑफ इट, इट्स रियली नाइस एंड इट रियली काम्स योर एनर्जीज एंड आपको बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। जो लोग अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्लीज़ एक्सप्लोर करते रहो, ठीक है। मैं आपको गाइडेंस इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि अगर मैं बता दूंगी तो वो क्यूरियोसिटी आपकी मर सकती है या थोड़ी कम हो सकती है। तो अपने आप एक्सप्लोर करो एंड देखो कि कैसा है कैसा नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू इधर टेक्स्ट मी और इंस्टाग्राम और इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड रियली लाइक टू हेल्प यू, ठीक है। बाकी हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, दैट मीन्स यस हीलिंग शुरू हो चुकी है आप लोगों की एंड दैट इज़ बाय डिवाइन ब्लेसिंग्स। ये कहीं ना कहीं ये जो अवेयरनेस आ रही है ना आप लोगों में, एक मतलब सबकॉन्शियसली जो आप अपने थर्ड आई को अवेक कर रहे हो एंड हील कर रहे हो, ओपन कर रहे हो ना, बैलेंस कर रहे हो, तो ये डिवाइनली गाइडेंस है, ठीक है। क्योंकि ये आपका समय आ चुका है अब, ठीक है। एंड जो भी यहाँ पे ये सब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अपनी जर्नी की रिस्पेक्ट करते हुए ये सब फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस एंड डू शो अप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। जो भी आपके पास रिसीव होता है, कभी भी कुछ भी अच्छा मिलता है या इफ समथिंग इज मेकिंग यू स्माइल और हैप्पी, ठीक है, तो डू थैंक यूनिवर्स। एंड ऑल्सो इफ समथिंग बैड हैपन्स टू यू, और आई होप रियली नॉट, कि आई रियली होप कि ऐसा कुछ ना हो, आई रियली होप ऐसा नहीं हो, बट इफ समथिंग हैपन्स जो आपके फेवर में नहीं है या आपको इतना अच्छा नहीं लगता, देन ऑल्सो थैंक द यूनिवर्स कि इससे भी गंदा हो सकता था। तो बेसिकली हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी है, ठीक है। कि सपोज मेरे हाथ में लग गई है तो मेरी उंगली में लग गई है सपोज, तो ग्रेटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू सर, इतना ही लगा है और कोई मेजर इंजरी नहीं आई, मैं अपने आप को बचा पाई। तो इस एनर्जी में रहोगे ना तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। ग्रैटिट्यूड शो करो, कुछ लोग चाहें तो ग्रैटिट्यूड जर्नल भी बना सकते हैं, वेरी वेरी गुड, पॉजिटिव एंड हेल्पफुल, ठीक है।
नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी पाइल जो देखते हैं उनके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे? नेक्स्ट 72 आवर्स को पाइल। ओ गाइस, आप लोगों ने जो कार्ड सेलेक्ट किया वो ही आ गया आप लोगों के लिए, द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कुछ लोग यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं एंड ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी हो सकती है, हो सकती नहीं है, होगी किसी ना किसी की जो देखेगा। यस, थर्ड पार्टी है, बट मुझे लगता है थर्ड पार्टी अब आपकी लाइफ से जाने वाली है, खुद ही एग्जिट मारेगी, क्योंकि चैरियट का कार्ड है बॉटम में, तो मुझे लगता है खुद ही एग्जिट लेगी थर्ड पार्टी एंड आप लोगों का कहीं ना कहीं रियूनियन का समय आने वाला है। लेकिन ये प्रोसेस अब आपका स्टार्ट हो गया है, तो ये थर्ड पार्टी जाएगी तो सही, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं जाएगी, कंप्लीटली नहीं जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है एंड कुछ लोगों का स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए ये इस तरफ भी एक इनिशिएशन ले लिया है यूनिवर्स ने कि पहले जब तक ये हो रहा है ना आपके साथ, लाइक हील हो रहे हो, अवेकन हो रहे हो, तब तक यहाँ से मैं ये रास्ता क्लियर करूँ, ऐसा वाला प्लान हो सकता है यूनिवर्स का, ठीक है। और मुझे बताएं, मुझे काफ़ी लोगों का रियूनियन लग रहा है, काफ़ी लोगों का ऐसा हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो, कोई ऑफर रिसीव हो सकता है, ठीक है, या जो लोग ऑलरेडी हील हो चुके हैं, तो यस मुझे उनकी मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हील हो चुके हैं ऑलरेडी और उन्होंने काफ़ी मेहनत कर ली है यहाँ पे सीइंग दिस कॉम्बिनेशन। तो यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ सकते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं हद तक शादी का भी प्रपोजल दे सकते हैं, या आपको बोल सकते हैं कि यस आई वांट टू मैरी यू, आपका डिसीजन है, आपको करनी है तो ठीक है, नहीं करनी है तो भी ठीक है, फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, कहीं ना कहीं ये रियूनियन होगा, 72 आवर्स में कुछ बात हो सकती है रिलेटेड टू द फ्यूचर। किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं या कुछ लोग जो यहाँ पे मेल हैं वो बिजनेसमैन हो सकते हैं या फिर अपने ऑफिस में काफ़ी हाई पोजीशन पे हो सकते हैं, ठीक है। यंग ही लग रहे हैं मुझे, इवन दो द पर्सन इन दिस कार्ड इज ओल्ड, बट मुझे ऐसा लगता है कि यंग है, लेकिन बाल कलर करवाने का शौक हो सकता है, यंग है और यंग एज में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया होगा। एंड आप ऐसे हो कि यू आर मे बी अ डांसर, इफ़ यू आर अ फीमेल इट कुड बी दैट यू आर अ डांसर और एथलीट हो सकते हो, या फिर मतलब फन लविंग, गेम्स में ज़्यादा, स्पोर्ट्स में ज़्यादा, एंड दिस पर्सन इज इनटू बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है। तो स्पोर्ट्स टोटल डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं आपकी, ये ऑपोजिट भी हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं जो आप एक एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे आपको बिट्रियल है ना, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा, वट एवर द स्ट्रगल यू हैड ना, अब आप उस चीज़ को उस चीज़ से आप ना धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हो या हो चुके हो, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ सीखा है उन चीज़ों से, सो समवेयर नाउ यू फील कि अगर ये सब नहीं होता तो शायद आज मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, तो समवेयर यू फील ग्लैड कि नॉट ग्लैड बिकॉज इट हैपेंड टू यू, यू फील ग्लैड दैट इट रियली मेड यू स्ट्रांग, ठीक है। नाउ यू हैव दिस सच अ पर्सनैलिटी जो एक फाइटर है, एक वॉरियर है, ठीक है। स्ट्रेंथ, यस, स्ट्रेंथ इज कमिंग योर वे नेक्स्ट 72 आवर्स, बैलेंस इज कमिंग फॉर श्योर, बैलेंस इज कमिंग। कम्युनिकेशन दिखी अभी तक, थर्ड पार्टी की एग्जिट दिखनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। फिर मैंने थोड़े से कैरेक्टर बताए हैं, थोड़ा सा पास्ट का बताया है, ओके। या आपको 72 आवर्स में ये भी रियलाइज हो सकता है कि जो भी ये स्ट्रगल है ना, इसने आपको कितना कुछ सिखाया है एंड कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है, सो दिस कैन ऑल्सो बी अ सम आउटकम दैट्स कमिंग 72 आवर्स। यस, कहीं ना कहीं सेल्फ लव की तरफ, सेल्फ एप्रिसिएशन एंड सेल्फ प्रायोरिटाइजिंग, ये सब कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, या अब आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंस
फील होने लगी है कि यस आई ओनली नीड माई सेल्फ टू सर्वाइव। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, हुआ हो पास्ट में, जहाँ पे आप लोगों को ब्रेकअप, सेपरेशन या डिवोर्स से गुजरना पड़ा है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की सिचुएशन बहुत गंदी रही हो, जिसमें उनको, जिसे कहते हैं ना, मतलब हार्ट ब्रेक। ठीक है, बहुत बहुत गंदी तरह शैटर हुआ था, बहुत गंदी तरह आप शैटर हुए थे, हर्ट हुए थे इन द पास्ट। ठीक है, आई कैन सी दैट। बट अब, मतलब earlier you were in a very bad condition, but now sometimes yes, when you look at whatever you've been through, you do feel sad। थोड़ा सा आपको लगता है, थोड़ी देर के लिए आप सैड हो जाते हो, बट देन अगेन यू स्टार्ट लुकिंग एट द पॉजिटिव थिंग्स कि कितना कुछ बदला है, कितने ऑप्शंस ओपन हुए हैं लाइफ में। ठीक है, उसके बाद एंड देन अगेन यू रियलाइज योर वर्थ कि क्या हूँ मैं और कैसी हूँ मैं। ठीक है, सो जो भी है, थोड़ा आप अभी भी हो पास्ट में ही कि थोड़ा सा पहले की एनर्जी में रहते हो, बट अदरवाइज आई सी तो यस, कहीं ना कहीं अब आप पॉजिटिव होना शुरू हो गए हो। कुछ नेगेटिव भी आता है तो उसके बाद तुरंत आप पॉजिटिविटी की तरफ भागते हो, तो वेरी गुड। यस, कहीं ना कहीं जहाँ पहले आपको लगता था कि आप एक क्लिफ के एज पे खड़े हो एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बैलेंस, बट नाउ यू हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि आपकी कितनी पावर है एंड यूनिवर्स ने आपको कितनी पावर दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है। जहाँ पहले आपको लगता था कि अब कोई होप नहीं है, अब कोई स्कोप नहीं है, मुझे खाई में गिरना ही है और तबाही होनी ही है, बट अब आपके में ऐसी होप आ गई है क्योंकि आप अवेकनिंग से गुजर रहे हो ना, हीलिंग से गुजर रहे हो, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द डिवाइन एनर्जीज दैट आपको ये एक एनर्जी फील होती होगी या इंट्यूशन लगता होगा कि नहीं, मैं जो चाहूँ मैं वो पा सकती हूँ। या रिसेंटली आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स की पावर्स के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू किया है, एंड देन यू हैव रियलाइज कि यस, हमारे पास इतनी शक्तियाँ, हम कुछ भी पा सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट आवर थिंकिंग, अबाउट आवर एनर्जीज। ठीक है, न्यू विजन, सी इन सब की वजह से आपका एक नया विजन बन रहा है, पहले का एंड अब का। तो अब आप देखेंगे तो एक नए तरीके से आप देख रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि पहले जैसे आप बहुत उदास रहते थे, बट नाउ यू थिंक कि हाँ, इसकी वजह से काफ़ी कुछ ओपन भी हुआ है लाइफ में, काफ़ी एक्सप्लोर भी किया है, ऑप्शंस भी आए हैं। सो यस, आप लोग नए नज़रिए से देखने लगे हो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को एंड अपनी जर्नी को। ठीक है, कहीं ना कहीं लेटिंग गो की कमी लग रही है मुझे, तो प्लीज़ लेटिंग गो पे फोकस रखिए अपना। अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप अभी भी थोड़े स्टक हो उस सिचुएशन में। ठीक है, आई नो आप लोगों की विश फुलफिलमेंट है, जो भी आप चाहते हो या जिसके लिए भी ये मेहनत कर रहे हो, बट थोड़ा सा लेटिंग गो करना इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा, आई मीन पूरी तरह, क्योंकि जब तक आप पूरी एनर्जीज रिलीज करके अपनी एनर्जी को हील नहीं करोगे, बैलेंस में नहीं आओगे, यूनिवर्स आपको वो आउटकम नहीं दे पाएंगी, क्योंकि वो वाइब्रेशन कन्फ्यूजिंग हो जाती है। ठीक है, तो पहले आपको अपनी ही चाहिए, पहले आपको दूसरों की छोड़ के अपनी लानी है, अपने अंदर अपने ऊपर पूरा फोकस लाना है। ठीक है, अपने आप को हील करना है, बैलेंस करना है, उसके बाद जाके कहीं मांगो कुछ यूनिवर्स से। ठीक है, पहले अपने आप को हील करो, केपेबल बनो इतने कि उनसे कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस के बिना नहीं आएगा, और जब तक कनेक्ट नहीं करोगे आउटकम रिसीव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव करना पड़ता है, जहाँ पे हम खुद से इतना प्यार कर सकें, खुद को इतना बैलेंस रख सकें कि हमारा कनेक्शन दूसरों के साथ एंड यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा हो। ठीक है, वो कहते हैं ना, बाहर लोगों में ऐसे ही लोग हम ऐसे ढूंढते हैं जैसा हम खुद को चाहते हैं कि हम काश ऐसे होते या हमें कोई ऐसा प्यार करता, है ना, या हम लोगों को वैसा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो देते हैं वैसा जो रिसीव करना चाहते हैं जैसा। ठीक है, तो उसी एनर्जी में रहना है कि जिस जैसे लव चाहिए, लविंग एनर्जी में रहो, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्टफुल एनर्जी में रहो, अगर अबंडेंस चाहिए तो गिविंग एनर्जी में रहो, गिविंग नेचर में रहो, लोगों की हेल्प करने वाले नेचर में रहो। ठीक है, हीलिंग चाहिए तो लोगों को भी हील करो। ठीक है, फिर हीलिंग आएगी। हीलिंग एज इन मेंटल हीलिंग, स्ट्रेस वगैरह होता है
तो आई एम सेइंग कि जैसे अगर कोई आपको मिल जाता है, कोई डॉग, कोई बच्चा रेड लाइट पे, तो उन्हें खिलाओ, ठीक है, वो भी एक तरीके की हीलिंग ही है, तो उससे हीलिंग रिसीव होती है, उससे गुड कर्मा इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन इंटेंशंस जब तक आपकी प्योर नहीं होंगी वो नहीं करेगा काम। तो अपनी इंटेंशन हमेशा प्योर रखनी है। प्योर कैसे रखनी है? इस इंटेंशन से खिलाओ कि भूखा है तो खिला देते हैं, इस इंटेंशन से नहीं कि इसको खिलाऊंगी या खिलाऊंगा तो मेरी हीलिंग होगी, तब नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज देन सेल्फिशनेस आ गई। और मुझे बताएं 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स गाइडेंस for pile 2, next 72 hours guidance. रिकंसिडर, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, रिकंसिडर करो, ठीक है। ऑल्सो चूज अ न्यू डायरेक्शन, यस ऑफ कोर्स, वो तो आप कर ही चुकी हो। तो यही जो लोग अभी सोच रहे हैं करने की, उनके लिए है कि प्लीज़ चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड रिमेन पॉजिटिव। बॉटम की एनर्जी है तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखो, कभी भी नेगेटिव कुछ मत सोचना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कभी भी काम कर जाती है। यू नेवर नो ना यूनिवर्स कब क्या सोच रही है। तो इट्स नॉट कि नेगेटिव ख्याल लाने ही नहीं है, ऑब्वियसली नेचुरल है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, आएगा। लेकिन हमारे को इतना पावर होना चाहिए खुद पे कि हम उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड, ओके गाइज, लक आपकी साइड पे है, दैट्स वाई आपकी इतनी हेल्प हो रही है डिवाइनली। ग्रेटिट्यूड शो जरूर करना। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। तो जो लोग थोड़ा लेजी फील कर रहे हैं या एक्साइटमेंट है, क्यूरोसिटी है, लेकिन काम नहीं करना उस पर, तो गाइज नहीं। जैसे मेडिटेशन के टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कल करें, नहीं गाइज, करना पड़ेगा, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। ऑल्सो लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है, अपने बिगर आउटकम के बारे में सोचते हुए आज मेहनत करो। कहते हैं ना कि अभी मेहनत कर लो या अभी स्कूलिंग कर लो तो आगे लाइफ सेट है, वो तो वैसे कहने की बात होती है, मेहनत तो पूरी लाइफ ही करनी पड़ती है। बट येस, कहीं ना कहीं वो 3-4 साल मेहनत करने से ना आगे का स्ट्रगल बहुत आसान हो जाता है। तो येस, कहीं ना कहीं ऐसा होता है ये कि अगर आप 3-4 साल में मेहनत करो तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी हार्डवर्क तो पूरी ज़िंदगी करना पड़ता है। हार्डवर्क बच्चे को भी, आप जब से पैदा होते हैं ना, हमारा स्ट्रगल तब से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम बॉर्न होते हैं, बच्चे होते हैं तो बोल नहीं पाते, तो कैसे बताएं लोगों को कि पेट में दर्द है कि भूख लग रही है, राइट, वो एक स्ट्रगल है। अब बच्चे को, अब मम्मा जब उसकी मम्मी मतलब जब तक उसके पेरेंट्स फिगर आउट नहीं करेंगे कि उसको हो क्या रहा है, रो क्यों रहा है, तब तक उसके लिए तो वो स्ट्रगल ही हो गया ना। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रगल, राइट। फिर बड़े होते हैं, फिर स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल का स्ट्रगल होता है, वो अपना होता है। फिर हम बड़े होते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर वो ऑफिस का स्ट्रगल अलग होता है। फिर बड़े होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फैमिली वगैरह बनाते हैं अपनी, तो फैमिली को रेस करने का स्ट्रगल अलग होता है। फिर बुढ़ापे में जाके उसके बाद अपना सर्वाइवल इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद क्या करना है, तो वो भी एक तरीके का स्ट्रगल ही है। बिकॉज अगर लाइफ ही बिजी मोमेंट्स में कटी है तो जब एंड में हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन अगर टाइम मिलता है तो उसमें करें क्या, तो वो भी स्ट्रगल है, ठीक है। पूरे स्ट्रगल तो पूरी लाइफ है, ठीक है, हार्ड वर्क एंड मेहनत एंड स्ट्रगल, ये सब पूरी लाइफ है। इट्स नॉट कि कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, स्ट्रगल पूरी लाइफ चलती है। लेकिन यस, उसको कैसे अपने फेवर में कन्वर्ट करना, स्ट्रगल में कैसे बेस्ट आउटकम रिसीव करना है, वो अपने हाथ में होता है, ओके। तो स्ट्रगल से मत डरो, सिर्फ इतना करो कि अपना आउटकम आपको अच्छा रिसीव हो, उसके लिए कैसे मेहनत करनी है। सो इसलिए लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट मी नो कितना रेजोनेट करा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज। रिमेन पॉजिटिव आपके लिए कार्ड आया था, बॉटम ऑफ द डेक ऑफ एंजल डेक।